क्या कमाल का मुकाबला हुआ है यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का। कमाल की परफॉर्मेंस दी है इफ्तिखार अहमद ने, जहाँ पर बॉलिंग से भी उन्होंने मैच जितवाया और बैटिंग से भी जितवाया। प्योर चाचा, प्योर, जो चाइना वाला चाचा नहीं, जो प्योर चाचा है वो कौन है वो दिखा दिया इफ्तिखार ने। दूसरी तरफ जो इस वक्त अपडेट है डेविड वार्नर के ऊपर, मैक्सवेल के ऊपर, वो क्या है, पीएसएल का क्राउड वापस आ रहा है या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाबर आजम की, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, उसमें क्या हुआ उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले, सबसे पहले जो पीस के लिए पाकिस्तान ने एफर्ट की है, यहाँ पर जो मैच शुरू होने से पहले एक फाख्ता जो है उसको पीस सिंबल की तरह उड़ाया गया। बाबर आजम, लबुशैन और पीएसएल की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने वो फाख्ता जो है उड़ाई और दिखाया कि पाकिस्तान ने जो रोल दिखाया है वो कमाल का है, जिसकी वजह से ये जो वॉर थी ये रुक गई है फिलहाल। होपफुली ये सीज फायर कंटिन्यू रहे और अब जो है वॉर ख़त्म हो जाए और जो लोगों की मुश्किलात हैं, स्पेशली ईरान में, जो लेबनीज़ में जो लोग हैं, उनकी ख़त्म हो। होपफुली दैट इज़ आवर मैसेज फॉर पीस फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। सो सबसे पहले चलते हैं जो डेविड वार्नर है उनकी अपडेट क्या है। डेविड वार्नर आपको पता है ड्रंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े गए थे। पुलिस ने उनको स्टॉप किया था जब वो ड्राइविंग कर रहे थे, हाई स्पीड पर वो जा रहे थे। पुलिस ने उनको रोका। जब उनका टेस्ट किया गया तो पता चला कि उन्होंने पी हुई थी और उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। लेकिन जो DUI जो रूल होता है, जिस पे जो ड्रंक एंड ड्राइव रूल होता है, उसमें आप जो है पुलिस स्टेशन में, अगर आपकी पहली ऑफेंस हो तो वो आपको पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ही नहीं रखते, बल्कि आपको डेट दी जाती है फ्यूचर में। सो उसमें फिर कोर्ट की हेयरिंग होती है, वो उनकी है मई 7 को। और जो PSL है, जो कराची किंग्स वाले हैं, उनका ऑब्वियसली नुकसान हो जाता अगर वो वहीं पर पकड़े जाते और वहीं पर उनकी जो अरेस्ट हो जाती, बिकॉज वो कप्तान है और इस वक्त कराची किंग्स जो है वो अनबीटन है। तो कराची किंग्स को डेविड वार्नर वापस चाहिए थे। सो गुड न्यूज़ इज़ कि डेविड वार्नर 9 अप्रैल को वापस आ रहे हैं, कराची किंग्स को ज्वाइन करेंगे और वो जो 9 अप्रैल का मैच है होपफुली डेविड वार्नर जो है वो खेलेंगे और पूरा PSL वो खेल कर फिर वापस जाएंगे और फिर 7 तारीख को उनकी हेयरिंग होगी, बिकॉज PSL 3 मई को जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो अपडेट है वो मैक्सवेल के ऊपर है। अब किंग्समैन जो हैदराबाद की टीम है, 4 में से 4 मैचेस ये हार चुके हैं। जो पिंडीज का हाल है वही इनका हाल है। इनको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग चाहिए। आज भी 2 कोलैप्सेस इनके हुए, उसके लिए मैक्सवेल का होना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। सो मैक्सवेल के ऊपर अपडेट ये है कि वो आ रहे हैं वापस 11 अप्रैल को। इनके 2 मैचेस हैं, एक 11 को है और एक 12 को है जो वीकेंड पे होगा। तो उसके लिए मैक्सवेल जो सेकंड मैच है जो वीकेंड पे संडे को होगा, 12 वाला मैच, उसमें मैक्सवेल जो है वो आपको खेलते हुए दिखेंगे। सो इनको अब हर मैच जीतना है, वरना ये बहुत पीछे रह जाएंगे और बाहर हो जाएंगे PSL के लिए जो प्ले ऑफ्स है उसके लिए। सो होपफुली जो है ये अगले अपने मैचेस में से कुछ मैचेस जीत सके। सो दैट इज़ द अपडेट ऑन मैक्सवेल। अब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो बाबर जो है वो आए और बाबर से जो है वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए। एक तो उनसे कोहली के बारे में पूछा गया, क्राउड के बारे में पूछा गया, फिर उनसे पूछा गया कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ क्यों आउट होते हैं, और फिर उनसे पूछा गया जो चाचा हैं इफ्तिखार अहमद उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। सो सबसे पहले उनसे पूछा गया कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ क्यों आउट हो रहे हैं। इस पर बाबर ने क्या कहा, ये देखिए। वो तो सर हर बॉलर के आगे आउट होना तो है। अगर आपने किसी भी बॉलर के अगेंस्ट खेलना है तो आप अगर रन्स भी करेंगे तो आउट भी होंगे। सो ये आपने देखा, बाबर ने कहा कि अगर मैं खेलूंगा तो मैं आउट तो होऊंगा। भाई बात ये है कि आप खेलते हैं लेकिन आप आउट जो होते हैं वो ज़्यादातर स्पिनर के खिलाफ होते हैं। आप सेंटनर को ले लें, कुलदीप को ले लें, जडेजा को ले लें, जैम्पा को ले लें, इन सब ने आपको जो है वो अपनी बनी बनाया हुआ है। जब इनके सामने आप आते हैं तो आप आउट होकर चले जाते हैं। आज भी जो इस वक्त सिचुएशन थी, 31 बॉल्स पे 30 रन चाहिए थे, वहां पर आप स्वीप मारने गए और स्वीप क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई इसकी ज़्यादा, तो वहां पर आप LBW आउट होकर वापस चले गए। आपको अपनी स्पिन के खिलाफ परफॉर्मेंस बेहतर करनी पड़ेगी बाबर, दैट इज विदाउट सेइंग, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको पकड़ा हुआ है स्पिन ने। फिर इनसे पूछा गया
कोहली के बारे में जो बात होती है, पहला ये है कि मुझे लगता है कि क्वेश्चन तो होना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज ये पीएसएल हो रही है, आप कोहली को कहाँ लेकर आ रहे हैं, कोई इंटरनेशनल मैच तो नहीं हो रहा, वो अपनी जो है वो अपनी लीग में खेल रहे हैं, बाबर अपनी लीग में खेल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया कि आपका कंपैरिजन कोहली से होता है, और जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोहली फिनिश करते हैं, आपसे फिनिश नहीं होता। तो पहला जो उन्होंने जवाब दिया कंपैरिजन के ऊपर, वो क्या था, ये आप सुनिए। खत्म कर दें आप जिस वजह से सवाल कर रहे हैं, आप छोड़ दें उसको। लेकिन सो ये आपने सुना, उन्होंने बोला कि भाई कंपैरिजन करना बंद कीजिए, और वही बात जो मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। और बाबर ने भी यही कहा कि यार ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये बनता ही नहीं है, बिकॉज कोहली इज रियल किंग, वो हैं जो मैच फिनिश करते हैं। अभी आपने आरसीबी की तरफ से देखा है जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, अभी शुरुआत में ही पहला मैच जो उन्होंने जितवाया आरसीबी को चेस करते हुए, सो ही इज़ द रियल किंग। दूसरा, फिर जब उनसे पूछा गया कि वो मैच फिनिश क्यों नहीं करते, इस पर बाबर ने जो है वो क्या बात की। फिनिश काफ़ी मैचेस किए हैं, या आपको लगता है कि मैंने फिनिश नहीं किए? मैंने बहुत मैच फिनिश किए हैं। And I request everyone, please ask question related to Peshawar Zalmi and PSL related. Please, thank you. अब बाबर ये बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं, और भाई मुझे तो सिर्फ वो याद है जो आपने नहीं जितवाए हुए। 2 ही मैच ऐसे हैं जो मेरे जहन में आते हैं जो एक इंटरनेशनल स्टेज पे, वर्ल्ड कप की स्टेज पे बड़े मुकाबले जो हैं वो बाबर ने जितवाए हों। एक न्यूजीलैंड के खिलाफ 2019 में, दूसरा इंडिया के खिलाफ 2021 में। उसके बाद से जब जब आप इंडिया के सामने आए हैं तो बाबर जो है वो लगवा कर चले गए हैं। अभी रिसेंट जो हॉलैंड, जो नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप का पहला मैच था, उसमें जब बाबर को एक बना बनाया मैच मिला, वो लगवा के चले गए थे ऑलमोस्ट। वो तो नीचे से अगर जो है फहीम अशरफ आकर छक्के ना मारते और नीदरलैंड्स वाले कैच ना ड्रॉप करते तो आप तो पहले मैच में ही बाबर की वजह से बाहर हो रहे थे। 17 बॉलों पर 14 रन इन्होंने बनाए थे। सो ही डेफिनेटली हैज़ टू इम्प्रूव अगेंस्ट स्पिन, और मैच को फिनिश करना ज़रूरी है। ये जो बात है, बाबर को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। दूसरा, जो क्राउड के बारे में बाबर से पूछा गया, उसके ऊपर बाबर ने क्या कहा। बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबकी सेफ्टी के लिए जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो सोच समझ के लिया होगा। और बिल्कुल जिस तरह आप बात करें, हम मिस कर रहे हैं, सुना सा वाकई लग रहा है स्टेडियम, और लोगों को मिस कर रहे हैं, फैंस को मिस कर रहे हैं। सो क्राउड के बारे में जो बाबर ने कहा कि सूना तो लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं आपको दे रहा हूं। जो अपडेट है वो ये है कि जो लेग, जो प्लेऑफ की लेग है और जो फाइनल है, उसके लिए क्राउड को अलाउ कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। जो इस वक्त बैक एंड पे जो न्यूज़ आ रही है कि लाहौर वाली जो लेग है उसमें जो मैचेस होंगे प्लेऑफ के, उसमें क्राउड आएगा। लेकिन जो अभी कराची में मैचेस होने हैं उसके लिए अभी स्टिल बातचीत चल रही है कि क्राउड उसमें भी वापस बुला लिया जाए। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, फॉर पीएसएल, फॉर द फैंस जो अपनी टीम को आकर देखना चाहते हैं। सो होपफुली क्राउड आएगा तो मज़ा आएगा। जैसे हमें जो आईपीएल में क्राउड नज़र आ रहा है तो पीएसएल में भी आएगा तो मज़ा आएगा। होपफुली दैट प्रिवेल्स। जो लास्ट इनसे क्वेश्चन पूछा गया वो इफ्तिखार अहमद के ऊपर पूछा गया कि इफ्तिखार अहमद की जो परफॉर्मेंस थी उस पर बाबर ने क्या कहा। एक्सपीरियंस जितना उनका है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस उनका है, तो वो उनसे मैं एक्सपीरियंस लेता हूँ। सो बाबर ने बोला भाईजान कि चाचा से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो किसी का ही नहीं है। सो चाचा जो है इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो लेकर आते हैं कि मुझे जो है वो हर चीज़ इनसे पूछनी पड़ती है। लेकिन आज इफ्तिखार अहमद ने दिल जीत लिए हैं जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अगर हम मैच के ऊपर बात करें, सो सबसे पहले जो स्कोर हुआ, जो हैदराबाद किंग्समैन थे, इन्होंने 145 रन्स बनाए और पेशावर ज़ल्मी ने आखिरी ओवर में इसको चेस किया और मैच जो है वो जीता 4 विकेटों से। लेकिन जो प्रॉब्लम आई, जो शुरू में प्रॉब्लम आई हैदराबाद किंग्समैन को, वो आई बैटिंग से। इनके 2 कोलैप्सेस हुए एक ही इनिंग में। पहले हुआ पावर प्ले में, जहां पर इफ्तिखार अहमद ने 4 विकेटें जो हैं वो ली ऊपर नीचे पावर प्ले में। इनके 26 पे कोई आउट नहीं था और 34 पे इनके 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं, यानी 8 रन पे इनकी 4 विकेटें जो है वो गिर जाती हैं। फिर 82 रन्स की पार्टनरशिप जो है वो लगती है इनकी, जिसमें केपी जो खुशल परेरा हैं और लबुशैन है, वो एक पार्टनरशिप करते हैं 55 बॉल्स पर, और ऐसा लगता है कि किंग्समैन 170 180 पर पहुंच जाएगा। लेकिन
फिर सुफियान मुकीम, जिनको हम हमेशा नेगेट करते हैं, यानी कि उनको नीचे दबाते हैं, उनको अपनी जगह पर परफॉर्मेंस जो वो देकर नेशनल टीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं लाते। आज भी उन्होंने दिखाया कि वो क्यों सुपरस्टार हैं और 4 विकेटें उन्होंने ली। जो सेकंड कोलैप्स हुआ किंग्समैन का, जिसमें 5 खिलाड़ी इनके जो हैं वो 9 रन पे गिर गए। 18.2 ओवरों में पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई, 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। सो 4 विकेटें इफ्तिखार ने ली, 4 विकेटें जो है सुफियान ने ली, जहां पर इनका टोटल वो नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। फिर मुशावर ज़ल्मी आते हैं, वो आकर चेस करते हैं, जिसमें 56 रन बनाते हैं वो पावर प्ले में, जो कि एक अच्छा स्टार्ट होता है। वहाँ पर बाबर भी अच्छे लग रहे होते हैं और हारिस भी उनको थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट शुरू में देते हैं, लेकिन 1 विकेट गिरती है। बाद में आखिर के जो 5 ओवर हैं वहाँ पर ड्रामा होता है। जैसे ही बाबर की विकेट गिरती है तो वहाँ पर जो है ऊपर नीचे जो है पेशावर ज़ल्मी की विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं और एकदम से मोहम्मद अली जो है वो कमाल का ओवर जो है पेनल्टीमेंट ओवर जो है वो डालते हैं। 5 रन वो देते हैं और फिर जो हुनैन होते हैं उनको जो है 14 रन बचाने होते हैं आखिरी ओवर में, जहां पर फिर इफ्तिखार जो है वो 1 चौका 1 छक्का मारकर पेशावर ज़ल्मी को जो है आखिरी बॉल पर जो है आमिर जमाल सिंगल लेकर मैच जितवा देते हैं। सो इफ्तिखार चाचू जो हैं कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने दी, 4 विकेटें भी ली, 150 के स्ट्राइक रेट से मैच विनिंग बारी भी खेली। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पेशावर ज़ल्मी। अब जो पॉइंट्स टेबल हैं उसके ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो मुल्तान सुल्तान जो है वो नंबर 1 पे है, पेशावर ज़ल्मी 5वें पर थे। इस मैच को जीत कर ये 4थे पे आ गए हैं। किंग्समैन और पिंडीज अभी तक इन्होंने खाता नहीं खोला, ये 4-4 मैच खेलकर 0 पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं और एक और मैच इन्होंने अगर हारा तो ये फिर बाहर हो जाएंगे और फिर PSL का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज फिर 6 टीमों के बीच में मुकाबला रह जाएगा। सो होपफुली दे कम बैक। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।